आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत जलील और रुसवा न होगी। तवज्जो चाहूंगा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत जलील और रुसवा न होगी जब तक के माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह रमजान के हक को जाय करने में उनका जलील और रुसवा होना क्या है? यानी अगर कोई माह रमजान का हक जाय करता है तो उनका जलील और रुसवा होना क्या है? माह रमजान का हक क्या है जरा पता चले, और वो हक का जाय करना क्या ये पता चले ताकि रुसवा होने से बचा जाए। अल्लाहु अकबर। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस माह में उनका हराम कामों का करना। फिर फरमाया जिसने इस माह में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह अज़्ज़ व जल और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते हैं। बस अगर ये शख्स अगले माह रमजान को पाने से पहले ही मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी न होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मामले में अल्लाह से डरो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो माह रमजानुल मुबारक में ये कहते दिखाई देते हैं हमारी रात नहीं कटती, टाइम पास नहीं होता, इसलिए कैरम खेलते हैं, इसलिए लूडो खेलते हैं, इसलिए वीडियो गेम खेलते हैं, इसलिए पीछी बेट खेलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जरा सूरह अलम नशरा पढ़ करके देखो, पढ़ो। टाइम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने क्या किया, क्या इरशाद फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। किस काम से तुम फारिग हो जाओ? हुजूर कौन सा काम करते थे? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम का काम करते थे, तज़किये का काम करते थे, तरबियत का काम करते थे, ये सारे काम करते थे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान कहता है जब इन कामों से फारिग हो जाओ व इला रब्बिका फ़रग़ब, तो तुम्हारे रब की तरफ राग़िब हो जाओ, यानी अपने रब की इबादत के अंदर मसरूफ हो जाओ। पता चला अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया है तो तुम्हें लहवो लाइफ के लिए नहीं, पैगंबर की सुन्नत यह है कि तुम अल्लाह की याद के अंदर अपने बाकी टाइम को तुम खर्च करो। हैरत की बात है वो मुसलमान जो आम महीनों के अंदर रात को नहीं खेलता था, आम दिनों के अंदर जो खेल के लिए टाइम नहीं निकालता था, वो रमजानुल मुबारक के अंदर टाइम पास खेल के जरिए करता है। खुदा के बंदो कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हो तुम अल्लाह के महीने की। ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह चाहता है कि इस महीने के अंदर बंदा हर चीज से टूट कर मेरा बन करके रह जाए और मेरी इबादत और रियाजत की लज्जत से वो आशना हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम यदई साइम क़ौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तअमहु व शराबा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना और जहालत को न छोड़े तो उसके भूखा प्यासा रहने की अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को कोई हाजत नहीं। यानी अगर कोई शख्स माह रमजान में रोजे से है, भूखा भी है, प्यासा भी है,
और अपनी बीवी के कुर्ब से, जमा से बच भी रहा है, लेकिन उसकी जबान झूठ बोल रही है, वो गुनाहों के काम कर रहा है, और इसी के साथ साथ उसका अमल जिहालत से भरा हुआ है, यानी झगड़े फसाद करता है। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका भूखा रहना, प्यासा रहना, अल्लाह को इसकी कोई हाजत नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से सिर्फ भूख और प्यास से ही बचने का नाम या अमल ज़ौजियत से बचने का नाम ही रोजा नहीं है, बल्कि ये रोजा हमारी जबान का भी है, हमारी आंखों का भी है, हमारे हाथ का भी है, हमारे पैर का भी है, हमारे दिल का भी है। ये सारी चीजें हमें कंट्रोल में रखनी चाहिए। और अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हद मुतअय्यन फरमा दी, उस हद को हमने क्रॉस किया, तो कुरान कहता है वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए थोड़ा मैं समझा दूं ताकि आप समझ सके। उलमा भी हैं और आप हजरात भी हैं। कुरान मुकद्दस में रोजे के हवाले से फरमाया गया, जिस लफ्ज का इंतखाब हुआ वो है सौम या सियाम। अब उसका ट्रांसलेशन रोजा नहीं बनता। सौम का ट्रांसलेशन अरबी के अंदर अगर आप देखें तो अरबी में सौम का तर्जमा रोजा नहीं बनता। किसी भी डिक्शनरी को उठाकर देख लीजिए, सौम का मानी होता है इमसाक, रुकना। फिर रोजा क्यों कहा जाता है? तो चूंकि बंदा दिन के अंदर सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक दिन में इन तीन चीजों से रुकता है, तो वो रोज होता है ना, इमरोज कहते हैं आज का दिन, तो रोज। तो इस वजह से इसको रोजा कहा जाता है, इस वजह से। वरना सौम का मानी जो है ना, ये रोजा इसका मानी बनता ही नहीं। अगर रोजा इसका मानी बनता है तो फिर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से फिर क्या कहेंगे? सौमे विसाल क्यों कहते हैं, रोजे विसाल क्यों नहीं कहते? इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिन को भी नहीं खाते थे, रात को भी नहीं खाते थे, मुसलसल कई दिनों तक हुजूर ने कुछ खाया पिया नहीं। इसे सौमे विसाल कहते हैं, रोजा विसाल नहीं कहते। कहीं तर्जमे में रोजा विसाल नहीं पढ़ेंगे आप, सौमे विसाल। तो सौम का मानी होता है रुकना, उसी की जमा है सियाम। तो क्या सिर्फ खाने पीने और अमले ज़ौजियत से बच जाना या रुक जाना? हाँ, इस्तिलाह शरीयत के अंदर इसको जरूर रोजा कहते हैं, इन तीन चीजों से रुक जाने को। और यहां मैं अगर कहूं तो ये मनफी इबादत है, करने का कुछ नहीं है, न करने का नाम है। सौम तीन चीजों से बच जाना और तीन चीजों से रुक जाना, ये मनफी इबादत। न करना, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, अमले ज़ौजियत से बचना है रोजे की हालत में, दिन में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक। तो न करने का नाम जो है वो रोजा है। तो ये मनफी इबादत है। लेकिन है इतनी बड़ी इबादत कि कोई इबादत सोते में नहीं होती, लेकिन ये इबादत ऐसी है कि रोजेदार सो रहा है तब भी इबादत का सवाब लिखा जा रहा है। क्यों? जरा समझो, इसको समझो। मैं जो समझाना चाहता हूं टॉपिक के एतबार से, इसलिए कि वो रोजे की हालत में गुनाह से बचा हुआ है, इसलिए उसका गुनाह से बचना भी इबादत है।
और गुनाह क्या? अल्लाह की नाफरमानी से बचना ये सवाब, अल्लाह की नाफरमानी करना ये गुनाह है। तो बंदा अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए खाने पीने और अमले ज़ौजियत से बचा हुआ है, इसलिए ये नाफरमान और गुनहगार नहीं लिखा गया, फरमा बरदार बना हुआ है। इसलिए इसका सोना भी मेरे रब के नजदीक इबादत का सवाब हासिल करना है। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो बंदा ये समझता है कि इन तीन चीजों से बचने ही का नाम रोजा है, इस्तिलाह शरीयत के अंदर तो ये हो जाएगा, लेकिन रोजे की बरकत से महरूम रहेगा। उसकी जिंदगी उसके नामे आमाल में अगर उसने जबान को झूठ से नहीं रोका, गीबत से नहीं रोका, बहतान से नहीं रोका, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके नामे आमाल में भूखा प्यासा लिखा जाएगा, फाका लिखा जाएगा, फाके के अलावा और कोई चीज लिखी नहीं जाएगी। और अल्लाह को ऐसे बंदे के भूखे रहने की कोई परवाह है ही नहीं। पता चला जबान का भी रोजा है, जबान को कंट्रोल में रखो, रमजान में निगाह को कंट्रोल में रखो, हाथ पैर को कंट्रोल में रखो, पूरे वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से रोको। वो लोग जो माह रमजान की रातों के अंदर कैरम खेलते हैं, दिन में अपने टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हैं, क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में कि उसने अल्लाह के इतने मुकद्दस महीने की इतनी बड़ी तौहीन की? क्या जवाब देंगे? ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मजूसी उसका बेटा माह रमजान में खुले आम खा रहा था। उसने अपने बेटे को तमाचा मारा और कहा कि तू रमजान में, मुसलमानों का ये माह रमजान है, मुकद्दस महीना, तू इसमें खा रहा है। उसने कहा अब्बा तुम भी तो खाते हो। कहा मैं बाजार में खाता हूं, मैं तो घर में खाता हूं, दिन में मुसलमानों के महीने का एहतराम करता हूं, माह रमजान का। इसमें लोग नहीं खाते, मैं तो छुप करके खाता हूं, घर में बैठ के खाता हूं, पब्लिक में नहीं खाता हूं। फिर उसके बाद उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने देखा कि जन्नत में टहल रहा है। वो मजूसी जन्नत में टहल रहा है। पूछने वाले ने पूछा तुम जन्नत में कैसे पहुंच गए, तुम तो मजूसी थे। कब मरने से पहले अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी। कहा किस वजह से? कहा वो जो मेरे बेटे को रमजान की तौहीन करने पर मैंने तमाचा मारा था ना, अल्लाह को महीने का एहतराम करना मेरा इतना पसंद आ गया कि मरने से पहले उसने इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी और मुझे जन्नत अता फरमा दी। क्या हो गया है मुसलमानों को, क्या हो गया है? इतने मुकद्दस महीने में नजात का परवाना हासिल करने की बजाय खुद शैतान बनकर के शैतानी काम करते हैं। डरो अल्लाह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माह रमजान के सिलसिले में अल्लाह से डरो। एक फजीलत में आपके सामने पेश करूं। जब से मैंने ये हदीस सुनी और पढ़ी, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अल्लाह ताला ने करम फरमाया। उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने माह रमजान में उम्रा किया उसने गोया मेरे साथ हज अदा किया। यह माह रमजान। आप सबकी जिम्मेदारी, आज ये मेरा पैगाम दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लो, आप सबकी जिम्मेदारी है। जहां जहां भी जिन जिन मोहल्लों में और घरों के अंदर लोग माह रमजान में कैरम का एहतमाम करते हैं, माह रमजान में गेम खेलते हैं, माह रमजान में क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आप निकलो और उनको हाथ जोड़ के समझाओ खुदा के लिए आप ये मत करो। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत उस वक्त तक रुस्वा न होगी जब तक कि माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। आज अगर हम रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने माह रमजान का एहतराम करना छोड़ दिया है। काबा बुला कर देता है, हज करना हो तो वहां जाओ, मिना जाओ, अरफात जाओ,
तब जाकर के आपका हज होगा। लेकिन ए माह रमजान तेरी अजमतों पर कुर्बान, तू बुलाकर नहीं देता, तू तो खुद आकर हमें देता है। ये तो आकर दे रहा है। इस माह मुबारक का एहतराम करो, इस माह मुबारक में गुनाहों से बचो, इस माह मुबारक में कसरत से इबादत करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, अगर मैं बता देता कि माह रमजान की बरकतें क्या हैं तो तुम तमन्ना करते कि 12 के 12 महीने रमजान ही के रहे हैं।